क्या हालात है इस वक्त अफगानिस्तान में? अब सख्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, खुराक की किल्लत है, बुनियादी जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं लोगों के इस्तेमाल की, उनकी किल्लत है। पाकिस्तान अपने तक कोशिश कर रहा है कि जो अपने अफगानी बहन भाई हैं उनको इस मुश्किल घड़ी में अकेला ना छोड़े। 50 टन गंदम भिजवाने का 50,000 टन गंदम भिजवाने का फैसला किया है पाकिस्तान ने। दुनिया की तरफ से कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि दुनिया भी आगे बढ़ेगी? देखिए, जो गुज़िश्ता 3 माह से जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का क़याम हुआ है, इनकी अबूरी हुकूमत बनी है, तो यहाँ पे 2-3 तरह की मुश्किलात आ रही हैं। आपने कुछ का जिक्र किया। सबसे बड़ी मुश्किल जो माली बहरान है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, क्योंकि इनके बैंक्स भी अंडर सैंक्शंस हैं, इनके जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक इंसानी बहरान किसी सूरत हाल पैदा हुई है। दुनिया के कुछ ममालिक, नेबरिंग ममालिक और कुछ ममालिक से यहाँ पे इमदाद आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से एक बहरान है। दूसरा जो बहरान है यहाँ पे एक गवर्नेंस का बहरान है, क्योंकि इन गुज़िश्ता 3-3.5 माह के दौरान यहाँ से बहुत सी इनकी जो मैन पावर है, लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो अफगानिस्तान को या तो छोड़ चुके हैं या निकलना चाहते हैं यहाँ से, और जिसकी वजह से आपको मिनिस्ट्रीज़ में, इनके इदारों में बहुत कम लोगों मिलते हैं जो टेक्निकली डिलीवर कर सकते हों। और तीसरा, इन तमाम बहरानों से निमटने के लिए जो अफगान लोग की हुकूमत है, क्यों तालिबान हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है? क्यों अफगानिस्तान छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं वहाँ पर? ये मुश्किल वक्त है जब इन्हीं लोगों को अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है, जो हुकूमत बनी है इन्हीं के साथ चलना है और लोगों को रिलीफ देना है। तो वजह क्या है, क्यों लोग छोड़कर भागना चाह रहे हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से जो यहाँ पे हुकूमतें बनाई गई थी, वो फॉरेन फोर्सेस, यूएस और नेटो की प्रेजेंस की वजह से थी। और ना सिर्फ ये कि यहाँ हज़ारों की तादाद में उनकी फ़ौजें मौजूद थी, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिका के इत्तेहादियों ने इनकी इकोनॉमी में पंप किए। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बजट होता था हर साल का, वो बाहर फॉरेन एड की बुनियाद पर आता था। अब चूंकि यूएस और नेटो के निकल जाने की वजह से, यूरोपियन कंट्रीज़ के यहाँ से निकल जाने की वजह से वो उस किस्म के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा ख्याल लोगों को ये एक मौका नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो ट्रेंड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। कोशिशें हमारी यही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह से अफ़गानिस्तान के नेबर्स के ज़रिए, रीजन के ज़रिए, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट के ज़रिए स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारा एक ये हमसाया मुल्क है और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और अगर यहाँ स्टेबिलिटी आए, यहाँ से लोगों का बाहर जाना बंद हो, यहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल में इम्प्रूवमेंट आए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी तालिबान की जो एंगेजमेंट चल रही है, दुनिया नहीं चाहते कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है कामयाब हो, तो जाहिर है जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, टेक्निकल लोग, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप जैसे जो ममालिक, ये तो बड़े आसानी से इन लोगों को वीज़े देंगे। कौन रोकेगा इनको? लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है ना। यहाँ पे 40 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो चले चंद हज़ार लोग बाहर चले जाएंगे, 1 लाख 2 लाख लोग बाहर चले जाएंगे। असल में तो स्टेबिलिटी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। इसमें उम्मीद अफजा बात यह है कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की, इनकी लीडरशिप का जो डायलॉग चल रहा है नेबर्स के साथ, अभी इनके डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर की क़यादत में पाकिस्तान भी आया था, इनकी अभी डेलीगेशन दोहा में मौजूद है, कतर में, तो इनके यूएस के साथ, यूरोप के साथ एंगेजमेंट चल रही है। और एंगेजमेंट उन्हीं बुनियादी इशूज़ पर है कि किस तरह एक पोलिटिकल इंक्लूसिविटी लाई जाए, किस तरह ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स की सूरत हाल काबिल कबूल बनाई जाए, ताकि इनकी दुनिया से एंगेजमेंट हो सके, और काउंटर टेररिज्म के मसाइल को किस तरह काबू पाया जाए। इसलिए पाकिस्तान भी इन तमाम, जैसे OIC एंगेज की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया की एंगेजमेंट बढ़े और जो गैप है दोनों साइडों की पोजीशन में, तालिबान की पोजीशन में और बाकी दुनिया की पोजीशन में, उसमें कमी आए। और मेरा ख्याल उसका हल कांस्टेंट एंगेजमेंट और डायलॉग ही है। इसके अलावा ट्रेड इस वक्त कितनी ज़रूरी है? दुनिया अगर इमदाद नहीं करी, अगर ट्रेड ही खुल जाए अमेरिका और यूरोप के साथ, तो कितनी मईशत जो है ना वो संभल सकती है? देखिए, ट्रेड इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
20 साल में इनकी टोटल डिपेंडेंस जो थी, इनका 75 से 80% जो बजट था वो डिपेंड कर रहा था फॉरेन एड के ऊपर। बिल्कुल। अब यहाँ पे जरूरी है कि इतनी फॉरेन एड शायद नहीं आ सकेगी मुस्तकबिल में, इसलिए जरूरी है कि इनकी ट्रेड में इजाफा किया जाए। और अभी जब इनका डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो वहां पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुई और हमने बतौर हमसाया मुल्क इनके साथ ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर बड़े इकदाम किए हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पाकिस्तान के साथ और दीगर नेबर्स के साथ भी आइंदा आने वाले सालों में ट्रेड में इजाफा होगा। और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान एक मादनियात की दौलत से मालामाल मुल्क है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने और इनकी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने पे तवज्जो देना होगी, क्योंकि फॉरेन एड एक मुस्तकिल हल नहीं है यहाँ के। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जब दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है तो जाहिर है वो दुनिया टफ टाइम देने के लिए इनको ट्रेड इनके साथ कैसे शुरू करेगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस के जरिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए होगा, क्योंकि इस मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं। तालिबान एक ग्राउंड हैं, उनकी हुकूमत मौजूद है और उनके साथ एंगेज करना दुनिया के लिए। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आम जो लोग हैं वो तालिबान के रवैये से तंग हैं? तालिबान जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को चलाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मेरी यहाँ पे इनके लीडर, इनकी हुकूमत के अहलकारों से भी बातचीत होती है और जो मेरी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स से, मीडिया के लोगों से, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से भी बातचीत होती है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सिक्योर सूरत हाल है, बाजार नॉर्मल चल रहे हैं, शहर में और गाँव में लाइफ नॉर्मल चल रही है और बहुत चीज़ों के बारे में प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। अब ये लड़कियों के स्कूल जाने की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, ये छुट्टियों के बाद, चूँकि यहाँ सर्दियाँ हैं और में इनके स्कूल बंद होते हैं, छुट्टियों के बाद तमाम हाई स्कूल भी लड़कियों के लिए खुल जाएंगे तमाम अफगानिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पुराने हुकूमती अफसरान हैं, कल खबरें भी बड़ी अखबारात में स्टोरीज लगी हुई थी, वहां से खबरें भी आ रही हैं कि तालिबान उनसे अब बदले ले रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उनको तंग कर रहे हैं। देखिए, तालिबान की लीडरशिप ने और इनके इंस्टीट्यूशंस ने तो ये अश्योरेंस दी है, ये यकीन दहानी कराई है कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और इनके वजीर आज़म ने भी एक तकरीर में ये जो पब्लिक से उन्होंने एड्रेस किया था उसमें ख़ास तौर पे कहा है कि इस किस्म की चीज़ों से उन्होंने हिदायत दी है अपने लोगों को कि इस किस्म की चीज़ों से, जहाँ पे भी कई ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं तो उनसे इज्तनाब किया जाए। तो मेरे ख्याल में कि तालिबान का रवैया जनरली इस दफ़ा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी मानना है, इंटरनेशनल मीडिया का भी मानना है कि उस तरह का नहीं है जैसा कि गालिबन उनके पिछले टेन्योर में 1996 से 2001 के देखे। ओआईसी का इजलास इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर कितना अहम है, कितना यूज़फुल साबित हो सकता है अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अगर मुस्लिम उम्मा सारी इकट्ठी हो जाए? और मुस्लिम उम्मा, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, इनको छोड़ें, अगर इस्लामी ममालिक ही सारे मिलकर आगे आ जाएं तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं, कितनी मुश्किलात कम हो सकती है इस वक्त अफगानिस्तान की? ओआईसी का इजलास अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान खुद एक ओआईसी का एक अहम रुकन है और ये इजलास सऊदी अरेबिया के अपने इनिशिएटिव पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सऊदी अरेबिया के इस इनिशिएटिव के जवाब में पाकिस्तान ने इस इजलास को 17 दिसंबर को पाकिस्तान में होस्ट करने की, बिल्कुल, तो इसमें हमें उम्मीद है कि इस्लामी ममालिक कोई ऐसा लाएहामल निकालेंगे जिससे कि अफगानिस्तान के मौजूदा इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने में मदद मिलेगी।